नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हैप्पी स्टडी यूपीएससी चैनल पर, जहां हम आपको ज्ञानवर्धक और यूपीएससी से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पर गहराई से जानकारी देते हैं। आज का टॉपिक बेहद खास और ज़रूरी है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कोएग्जिस्टेंस। आपने सुना ही होगा, कहीं बाघ गांव में घुस गया, कहीं हाथियों ने फसल को तबाह कर दिया और कहीं इंसानों ने गुस्से में जानवर पर हमला कर दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या इंसान और जानवर साथ साथ रह सकते हैं? और क्या इस प्रकृति और समाज दोनों को फायदा हो सकता है? आज हम इस विषय को यूपीएससी और समान अध्ययन के दृष्टिकोण से गहराई से समझेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आप इस टॉपिक को प्रीलिम्स और मेंस के लिए पूरी तरह से कवर कर लेंगे। इंसान और वन जीवों के बीच संघर्ष क्यों होता है? हैबिटेट की कमी से। पहले जंगल विशाल हुआ करते थे, लेकिन अब शहरीकरण, कृषि विस्तार और औद्योगिकरण की वजह से जंगल तेजी से खत्म हो रहे। पहला एक रीजन है। दूसरा, नेचुरल हैबिटेट सिकुड़ता जा रहा है और इंसान इलाकों में घुसने के लिए मजबूर हो रहा है। और तीसरा पॉइंट हो सकता है भोजन और पानी की कमी। जंगल कटने से जानवर के भोजन और पानी का स्रोत भी कम होता जा रहा है। गर्मियों में पानी की तलाश में हाथी, बाघ, भालू और अन्य जानवर गांव और खेत की ओर बढ़ते हैं, जिससे टकराव भी बढ़ता है। और एक महत्वपूर्ण रीजन ये भी है, अवैध शिकार और वन जीव का व्यापार। कई बार शिकारी जानवरों का शिकार करते हैं, जिससे उनका प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ जा रहा है। उदाहरण के लिए बाघ का शिकार होने से हिरन की संख्या बढ़ती जा रही है और वो खेतों की फसल को नुकसान पहुंचाने लगे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और हवाई का विस्तार भी एक बहुत बड़ा ही रीजन है इसके लिए। हमने एक केस स्टडी में देखा है कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है, बाढ़ के दौरान जानवर इंसानों की बस्तियों में चले जाते हैं। और जैसे उत्तराखंड हुआ, कर्नाटक, महाराष्ट्र में तेंदुआ इंसानी बस्तियों में घुसते हैं, जिससे डर और हिंसा भी बढ़ जाती है। क्या इंसान और जानवर साथ रह सकते हैं? इसका सबसे बड़ा उदाहरण बिश्नोई समाज है राजस्थान में। यह समुदाय हिरणों को परिवार के सदस्य की तरह मानता है और उनकी रक्षा करता है। दूसरा बड़ा एग्जाम्पल पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में है। यहाँ के जो आदिवासी जंगल के अंदर रहते हैं और पर्यावरण के साथ तालमेल बनाकर जीवन जीते हैं। और तीसरा एग्जाम्पल है गिरी नेशनल पार्क, जो कि गुजरात में है। यहाँ के लोग शेरों को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, जिससे जो एशियन लायन की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब इसका समाधान क्या हो सकता है? जैसे इको फ्रेंडली डेवलपमेंट करना चाहिए। जंगल को काटने के बजाय हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ावा देना चाहिए। सड़क और रेलवे ट्रैक के आसपास ओवर ब्रिज बना दें ताकि जानवर सुरक्षित रहें। हमें वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर पे फोकस करना चाहिए और हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, जैसे टेक्नोलॉजी फॉर द कंजर्वेशन भी होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, जैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम, जैसे ड्रोन हुआ, कैमरा ट्रैप, जीपीएस का उपयोग करके हम जो वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग की जा सकती है। बाघों और हाथियों की गतिविधियों पर हम नज़र रख सकते हैं। रेडियो कॉलर का भी उपयोग किया जाना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण है अभी आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से। हमने कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट रखना चाहिए, जैसे हमें सरकारी योजना और नीतियों को चलाना चाहिए। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, जिसकी वजह से बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए हमने इसको 1973 में शुरू किया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट हुआ, जो कि स्टार्ट हुआ था 1992 में हाथियों की सुरक्षा के लिए। फिर हमें एक इको सेंसिटिव जोन को डेवलप करना चाहिए जंगलों के आसपास, ताकि जो इंसान की गतिविधियों को हम उस पर नियंत्रण रख सकें। अब सवाल आपसे, क्या आप मानते हैं कि इंसान और जानवर साथ रह सकते हैं? तो कमेंट में अपने विचार ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।